अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के बीए और बीएससी के कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स की जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के जो प्रैक्टिकल्स आते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। एक में आपने डीबीएमएस पे काम करना होता है और डीबीएमएस में जो टूल हमें दिया गया होता है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का दिया गया होता है। तो दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, मैंने जो पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहला जो पार्ट है वो डीबीएमएस से रेलिवेंट है, जो कि मैं आज वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका विंडोज़ से रेलिवेंट है, जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस होगा। दोस्तों, एक चीज़ आपने और भी याद रखनी है, ये जो प्रैक्टिकल के दो पार्ट हैं ये आपके फोर्थ ईयर यानी बीएससी फोर्थ ईयर के प्रैक्टिकल के पार्ट हैं। बीएससी थर्ड ईयर के जो प्रैक्टिकल के पार्ट्स हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे और आप उनसे जो है वो तैयारी करते हुए इन प्रैक्टिकल्स को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम है, वो ये कि आपने ये सारा काम जो है वो सीखना भी ज़रूर है और उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आप किस तरह से पेपर के अंदर जो है इसको लिखेंगे ताकि आपको जो है वो काम भी करना सारा आता हो और आपको पेपर भी अटैम्प्ट करना आता हो। दोस्तों, आज की जो लेक्चर की अहम बात है वो ये है कि मैंने जो है जितने भी आपके पेपर्स आए हुए हैं, तकरीबन मैंने जो है वो सर्च किए हैं, तकरीबन 20, 22, 25 जो पेपर्स हैं उनमें से मैंने डीबीएमएस वाले सारे पार्ट उठाए हुए हैं और उन सारे पार्ट्स को मैंने यहाँ पे जो है इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने उठा के रखे हुए हैं, जो ज़रा क्लियर थे मैंने सारे यहाँ पर ऐड कर दिए हुए हैं। और दोस्तों, आज के लेक्चर की जो एक और अहम बात है वो ये है कि मैंने अब एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे तो सॉल्व नहीं हम कर सकते, लेकिन मैंने एक काम किया है और वो काम ये है कि जितने भी पेपर्स आए हुए थे उनमें जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को जो है मैंने यहाँ पे एनलिस्ट कर लिया है। एनलिस्ट इस तरह से कर लिया है कि जितने भी सवाल आए हुए हैं वो सारे मैंने पेपर्स के अंदर जो है उन्हें वन बाय वन यहाँ पे लिख लिया हुआ है। मिसाल के तौर पे जो है जितने भी ऊपर क्वेश्चन हैं, कोई तकरीबन 20-22 जो पेपर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें यही सवाल जो है वो पूछे गए हुए हैं। तो मैंने ये तकरीबन 14 क्वेश्चन हैं इनको मैंने कैटेगराइज करके आपके सामने यहाँ पे शो करवा दिया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको एक तो ये सारा जो है वो काम बताऊंगा कि किस तरह से आप वन बाय वन ये सारे काम कर सकते हैं। ये 14 काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा आज के लेक्चर के अंदर जो है। और दोस्तों, इसके साथ साथ जो है जो आपका पेपर 2018 का आया था उसका सोल्यूशन भी मैं आपके साथ आज की वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करूंगा, बल्कि आपको वो सारा सोल्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं काम जो है अपना एमएस सक्सेस के अंदर जो है। तो सबसे पहले जो है हम ये सीखेंगे कि हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं। दोस्तों, फ़िलहाल मैंने अभी कुछ काम जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, ये मेरे पास सक्सेस है। आप इसे जो है वो कहीं माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑल प्रोग्राम विंडोज़ के अंदर जाके ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाके भी इसे जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मैंने फ़िलहाल इसका जो है वो आइकन यहाँ पे रखा हुआ है। आप इसे जो है फ़र्ज़ कर लें, मेरे पास विंडोज़ 8.1 है। आप इसमें विंडोज़ की ऑप्शन में जाके, ये की आपको नज़र आ गई होगी विंडो की प्रेस हुई है, और यहाँ पे आपने जो है वो लिख लेना है एक्सेस। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रोग्राम आ जाएगा। आप इसे रन कर लेंगे। रन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो इंटरफेस आ रहा होगा। दोस्तों, थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट भी आ सकता है क्योंकि ये मेरे पास जो ऑफिस है ये ऑफिस 2016 है। अगर जिस जगह आप प्रैक्टिकल देने के लिए गए हुए हैं वहाँ पे ऑफिस जो है वो 2000 जो है वो आपका 10 भी हो सकता है, 2000 जो है वो 13 भी हो सकता है, या इससे कोई पुराना वर्जन भी हो सकता है। तो लेकिन ये है कि आपकी डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने यही काम करना है, वहाँ पे न्यू में जाके, या अगर इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ रही है तो आपने एक ब्लैंक डेटाबेस जो है वो क्रिएट करनी है। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये यहाँ पे नाम पूछेगा कि आप इस डेटाबेस का नाम जो है वो क्या रखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आपने इसका नाम जो है वो रख लेना है। इसमें अगर आप देखें डॉट से आगे जो है उसका एक्सटेंशन लिखी हुई है, इसको अगर आप जो है वो ना छेड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप इसको जो है वो सारा क्लियर करके भी इसका नाम रख देते हैं कोई सा भी जो है, तो ये आप डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। फ़र्ज़ कर लें हम इसकी जो है डेटाबेस का नाम रख लेते हैं टेस्टिंग डेटाबेस जो है। लेकिन आपने याद रखना है जो आपको पेपर में डेटाबेस का नाम कहा गया होगा आपने वही नाम जो है वो यहाँ पे रखना है इसका। ये लिखने के बाद जो है नाम लिखने के बाद मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक टेस्टिंग के नाम से डेटाबेस क्रिएट होगी हुई है। तो पहला स्टेप हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया कि हमने डेटाबेस जो है वो क्रिएट कैसे करनी है।
ठीक है जी, जो भी नाम दिया गया होगा आप उसके मुताबिक इसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने एक नई डेटाबेस क्रिएट करनी है तो दोस्तों अगर कोई ऑफिस और तरह का आपके पास है तो यहाँ पे ऑफिस का जो है कोई एक साइन बना होगा, यहाँ फाइल होगी, तो आप यहाँ पे जाके जो है वो न्यू पे जाके दोबारा से जो है वो नई डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। मसलन हम फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फिर उस तरह की कुछ ऑप्शन आ जाएगी। हम ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लें इसका नाम जो है वो रख देते हैं BSC, लेट्स से, ये हम इस तरह से BSC, ठीक है जी। तो आप कोई सा भी नाम रख के डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। देखें ये डेटाबेस हमारी जो है ये BSC के नाम से क्रिएट हो गई है। तो दोस्तों आप इस तरह से कोई सी भी डेटाबेस का नाम जो है वो रख के डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपने डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है। इस तरह दोस्तों दूसरा जो हमारा स्टेप है वो ये है कि आपने उसके अंदर जो है वो टेबल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है जी, उसको नाम किस तरह से देना है और उसके साथ साथ उसके एट्रीब्यूट्स से मुराद उसके कॉलम जो होते हैं वो आपने किस तरह से क्रिएट करने हैं और उसके साथ साथ आपने डाटा टाइप्स जो है वो कैसे जो है वो एडजस्ट करनी है। दोस्तों ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये मैं आपके साथ जो है काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो है, अलबत्ता मैं ये सारे अभी आपके साथ इकट्ठे डिस्कस करता हूँ अपने डेटाबेस के अंदर जो है। ओके जी, हम वापस आते हैं। हमने ये BSC की डेटाबेस क्रिएट की हुई थी। दोस्तों जैसे ही आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं ना तो यहाँ पे एक टेबल ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टेबल एक जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। दोस्तों टेबल या आप कोई फॉर्म क्रिएट करते हैं या आप बाद में जाके क्वेरी डिज़ाइन करते हैं तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी आपने क्रिएट किया होगा ना वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। देखें हम आगे जाके जैसे जैसे चीज़ें क्रिएट करते जाएंगे ना तो वो आपको यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, फ़िलहाल एक टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। आप इस टेबल का नाम जो है वो कोई सा भी रख सकते हैं। और एक जो चीज़ और बड़ी अहम है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास व्यू के अंदर जो है ना दो ऑप्शन तो ज़रूर होती हैं हर एक चीज़ के लिए। एक ये डिज़ाइन व्यू है जिसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है और एक दूसरा हमारे पास डाटा शीट व्यू है, ठीक है जी। डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए पूछेगा कि आप पहले इसको ना टेबल को सेव कर लें। फ़र्ज़ कर लें मैं इसका नाम जो है वो कोई रख लेता हूँ स्टूडेंट के टेबल के नाम से जो है, लेट्स से ये मैंने इसका नाम जो है वो रख लिया, ओके किया। तो अब ये देखें ये हमारे पास जो है डिज़ाइन व्यू है, इसमें आपको कॉलम इस तरह से नज़र आ रहे होंगे और अगर आप डाटा सेट व्यू में जाते हैं, डाटा शीट व्यू में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कॉलम इस तरह से नज़र आ रहे होंगे, यानी यहाँ पे कॉलम्स आपके होंगे। तो आप इन दोनों जगह में से कहीं पे भी रहते हुए टेबल के अंदर काम कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में जो है ये देखें डिज़ाइन व्यू में आगे यहाँ पे कॉलम इस तरह से हैं और अगर हम आते हैं जी डाटा शीट व्यू में तो वो यहाँ पे कॉलम इस तरह से है। एक आपने अगर आपने कोई कॉलम का नाम जो है फ़र्ज़ कर ले रखना है तो आप हम यहाँ पे इसका कॉलम का नाम रख लेते हैं स्टूडेंट _ID कर लेते हैं। तो ये देखें इसका नाम रखा गया, ठीक है जी। अगर हमने मैं एक और कॉलम का नाम भी रखना है तो पहले मुझे उसकी जो है वो डाटा टाइप सेट करनी पड़ेगी। डाटा टाइप आप यहाँ से जो है फ़र्ज़ कर लें हम स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का नाम आमतौर पे छोटा होता है तो हम यहाँ पे डाटा टाइप जो है वो शॉर्ट टेक्स्ट रख लेंगे। डाटा टाइप से आपने दोस्तों याद रखना है जो ज़्यादातर जितने भी मैंने पेपर्स देखे हैं उनमें से जो डाटा टाइप्स मैंने देखी हैं जो यूज़ हो रही हैं वो सिर्फ 3 हैं। शॉर्ट टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं, आप नंबर, मेनली ये 2 ही आपकी यूज़ होती हैं, लेकिन आप एक लॉन्ग टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टेस्ट जब आपने फ़र्ज़ कर लें स्टूडेंट का एड्रेस वगैरह ऐड करना है तो आपने फिर जो है वो लॉन्ग टेस्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, तो उससे आपके स्टूडेंट का जो डाटा एड्रेस वगैरह होगा जो लेंथी होता है काफ़ी वो ऐड हो जाया करेगा। और अगर एक चीज़ और इस्तेमाल हो सकती है तो दोस्तों वो डेट एंड टाइम हो सकता है बस जो है। तो इस लिहाज से बेसिक ये 2 हैं और मज़ीद जो 2 हैं वो आपने डेट एंड टाइम और लॉन्ग टेस्ट को जो है वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं या आपने जो है इसे टेस्ट कर लेना है। ओके दोस्तों, यहाँ पे चूंकि हम स्टूडेंट का नाम जो है वो लिखना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए वो साथ ही फील्ड का नाम पूछना शुरू कर देगा। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ लेट्स से फर्स्ट नेम कह देता हूँ कि ये स्टूडेंट का जो है फर्स्ट नेम है। फिर दोबारा मैंने क्लिक किया, वो डाटा टाइप पूछेगा, मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका जो है वो लास्ट नेम, इस तरह से। लेकिन चीज़ दोस्तों एक जो आपने याद रखनी है इस लिहाज से बड़ी अहम है टेबल के लिहाज से वो ये है कि जो टेबल का नाम जिस तरह से आपको पेपर में दिया गया होगा, कोई कैपिटल वर्ड है वो कैपिटल में लिखना है, कोई स्मॉल है वो स्मॉल में लिखना है। इसी तरह जो कॉलम के नेम दिए गए होंगे जो कैपिटल में होंगे वो कैपिटल में लिखने हैं, जो स्मॉल में होंगे वो स्मॉल में लिखने हैं। ये प्रैक्टिस कर लें। मैंने इस लेक्चर के एंड के ऊपर जाके फिर आपको बताना है कि जो पेपर हमारे पास एक आया हुआ है 2018 का उसको हमने किस तरह से MS सक्सेस के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। ना सिर्फ ये देखेंगे बल्कि उसके साथ साथ उसका प्रोसीजर आपने पेपर के अंदर किस तरह लिखना है ये भी हम देख लेंगे। ओके जी, एक और चीज़ मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ऐड कर लेता हूँ
इसकी मैं टाइप जो है वो नंबर रख लेता हूँ और नाम इसका रख लेता हूँ लेट्स से फ़ी। यानी जो फीस जो हैं जो स्टूडेंट्स सबमिट करवाते हैं, ये 4 कॉलम मैंने यहाँ पे जो है बना लिए हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा जो था वो डाटा शीट व्यू था। अगर हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं यहाँ से जो है, तो ये देखें अब यही 4 कॉलम अब यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहे हैं, और अगर आप देखें उनकी डाटा टाइप भी आपको यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है जी दोस्तों, क्लियर होगी बात जो है। लेकिन याद रखना यहाँ पे डाटा एंटर नहीं होगा, डाटा एंटर करने के लिए आपको डाटा शीट व्यू के अंदर ही जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अब मैं जो है फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको जो है कि यहाँ पे आप डाटा एंटर नहीं कर सकते। उसकी एक बड़ी रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये प्राइमरी की है और हमने इसको ऑटो नंबर रखा हुआ है। देखिएगा ज़रा यहाँ पे आके डिज़ाइन व्यू में, ये ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर का मतलब ये होता है डाटा टाइप का कि आपके नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर जो हैं वो आपके ऐड होते जाएंगे। तो इस लिहाज से हम आते हैं डाटा शीट व्यू के अंदर जो है, यहाँ पे आके फ़र्ज़ कर लें मैं कोई नाम लिखना शुरू करूँगा जैसे ही जो है, तो देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। यही ऑटो नंबर की जो है ना वो क्वालिटी है, क्योंकि ये प्राइमरी की भी है। मैं आपको प्राइमरी की के बारे में अपनी अगली जो है पॉइंट के अंदर बताता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर ना कुछ डाटा ऐड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से अली, लास्ट नेम इसका जो है वो हम असद कर लेते हैं। ठीक है जी, फ़ीस की फ़र्ज़ कर ले हम कह लेते हैं जी 2300 रुपया इसने जो है जो है जमा करवानी है या करवाई हुई है। देखें जी यहाँ पे कुछ नहीं एंटर होगा, हम यहाँ पे दोबारा से आ जाएंगे। जैसे मैं नाम लिखना शुरू करूँगा तो वहाँ पे नंबर ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। फ़र्ज़ कर ले मैं यहाँ पे लिखता हूँ उमर, लास्ट नेम मैं लिख देता हूँ फ़ारूक। आप देखें 7 नंबर जो है वो आ गया हुआ है। फ़ी जो इसने सबमिट करवाई हुई है वो करवाई हुई है लेट से 1500 रुपया। इसी तरह मैं यहाँ पे जो है वो एक और नाम लिखने की कोशिश करता हूँ। आप जो है एरो की से आगे पीछे आ जा सकते हैं या आप माउस की मदद से क्लिक करके लिखना शुरू कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस्मान और अफजल जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे फ़र्ज़ कर मैं कोई नंबर ऐड कर देता हूँ, लेट्स से 2000 ऐड कर देता हूँ। ओके जी, तो इसी तरह फिर यहाँ पे आता हूँ दोबारा से। मैं चाह रहा हूँ कोई 5-6 हम जो है वो यहाँ पे डाटा का एंट्री कर लें और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर जो है वो फिर काम स्टार्ट कर देते हैं जी। खालिद अहमद, ओके जी, यहाँ पे हम 1000 ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, इसी तरह हम जो है वो फ़र्ज़ कर लिख लेते हैं बिलाल हसन। ओके जी, तो यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लें 700 ऐड कर लेते हैं। एक रो हम और ऐड कर लें और उसके बाद हम फिर काम स्टार्ट कर देते हैं। फैज़ान अहमद लेट से, और फ़ी जो है इसकी वो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 2000। चलें जी, ये हमारे पास जो है वो डाटा ऐड हो गया। इसके अंदर जो है आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके इसे सेव कर दें ताकि ये सारा डाटा इसके अंदर सेव हो जाए। तो दोस्तों जैसे ही आप देखें डिज़ाइन व्यू में जाएंगे ना यहाँ से दोबारा से, तो देखें यहाँ पे आपको डाटा नज़र नहीं आएगा। डाटा आपको हमेशा जो है वो डाटा व्यू के अंदर ही नज़र आएगा। तो दोस्तों अभी जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था, हमने टेबल क्रिएट करना सीखा, उसका नाम रखना सीख लिया। नाम जो है फ़र्ज़ कर लें जिस तरह यहाँ पे स्टूडेंट रख लिया हुआ है, आप क्लिक करके यहाँ से जो है यहाँ से आके आप क्लिक करके रीनेम इसे कर सकते हैं किसी भी टाइम के ऊपर जो है। वो कहता है पहले आप इसके अंदर डाटा स्टोर कर लें या इसे क्लोज़ कर लें पहले जो है, तो फिर आपका जो है वो रीनेम हो जाएगा। आप इसको बाद में भी रीनेम कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके जो है। स्टूडेंट लेट से 1 कर देता हूँ, तो ये देखें ये 1 हो गया। डबल क्लिक करूँगा तो ये इसका डाटा सेट व्यू जो है, डाटा शीट व्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हमें समझ आ गई आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, टेबल को नाम किस तरह से दे सकते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स किस तरह से जो है वो बना सकते हैं, और उनको आप डाटा टाइप किस तरह की दे सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना जिस तरह के आपके कॉलम का नेम होगा ना उसी तरह की आपने डाटा टाइप भी उसकी रखनी होती है। ठीक है जी, तो अब हम आते हैं जी तीसरे पॉइंट की तरफ जो है कि आपने प्राइमरी की किस तरह से बनानी है। ये सवाल दोस्तों अंदर आता है इसके अंदर जो है, और एक क्वेश्चन और भी है साथ, मैं इसी को ऊपर ले आता हूँ ताकि ये दोनों काम हम यहीं पे कर लें कि आपने प्राइमरी की कैसे बनानी है और आपने कंपोजिट प्राइमरी की किस तरह से बनानी है। यानी एक कॉलम पर मुश्तमिल जो की होती है उसे हम सिंपल प्राइमरी की कह देते हैं, और जो कंपोजिट प्राइमरी की होती है वो 2 या 3 कॉलम से मिलकर बन रही होती है। तो हम ये देख लेते हैं कि आपने सिंपल की किस तरह से बनानी है और कंपोजिट प्राइमरी की किस तरह से बनानी है। ये दोनों काम अभी हम जो है वो देख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको आना पड़ेगा डिज़ाइन व्यू के अंदर जो है। डिज़ाइन व्यू में अगर आप आके देखें तो स्टूडेंट आईडी के साथ यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक की का निशान लगा हुआ है। ये आमतौर पे जो पहला कॉलम क्रिएट करते हैं ना टेबल का, उसके साथ ऑटोमेटिकली की का जो है निशान लगा देता है, तो इसी को हम प्राइमरी की कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनेबल है, आप इसे डिसेबल कर देंगे तो यहाँ से की का निशान ख़त्म हो जाएगा।
प्राइमरी की का दोस्तों आपको पता है कि इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इसके अंदर ना तो वैल्यूज़ जो हैं वो डबल आ सकती हैं, यानी रिपीट नहीं हो सकती। अगर आपने नंबर 1 लिख लिया दोबारा 1 नहीं लिख सकते, 5 लिख दिया दोबारा 5 नहीं लिख सकते। और दूसरा ये होता है कि आप प्राइमरी की को जो है वो खाली नहीं छोड़ सकते, यानी वहाँ पे ये नहीं कि आप अगले कॉलम्स के अंदर, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे अगर आएँ, यहाँ पे हम डाटा लिख लें, लेकिन हम ये चूँकि प्राइमरी की थी हमारी स्टूडेंट आईडी, तो हम इसमें डाटा ना लिखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपने याद रखना है कि जिसको भी आप प्राइमरी की बनाएंगे उसमें ये दो क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी कि आप उसके अंदर जो है वो डाटा एंटर करेंगे तो डुप्लीकेट डाटा एंटर नहीं कर सकते, और उसके अंदर जो है आप खाली जगह नहीं छोड़ सकते, यानी आगे डाटा लिखा हो और पीछे आपने प्राइमरी की के अंदर जो है वो डाटा खाली छोड़ा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही आप किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर राइट क्लिक करें, तो पहली ही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी प्राइमरी की। या आप एक काम कंट्रोल Z करके मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके प्राइमरी की के ऊपर क्लिक कर देना है। ये तो हो गया दोस्तों हमारे पास सिंपल प्राइमरी की। अब ये कि अगर आपने दो कॉलम को मिला के कंपोजिट प्राइमरी की बनानी है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए चाहे एक पेपर में भी आया तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको इसका पता चल जाए कि ये काम कैसे करना है। ओके दोस्तों, तो वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आके आपने ये काम करना है कि आपने फ़र्ज़ कर लिया, हम कंट्रोल Z करके ख़त्म कर देते हैं। या आप अगर बनी भी हुई प्राइमरी की कोई मसला नहीं, आप इसे क्लिक करेंगे, ये कॉलम सेलेक्ट हो गया है। जिस कॉलम के साथ आपने मिला के प्राइमरी की बनानी है, आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ गया होगा, और साथ ही आपने माउस का क्लिक करना है। अब देखें ये दो सेलेक्ट हो गए हैं, ये दोनों सेलेक्ट हो गए हैं, ये दो सिलेक्टेड नहीं है। इन दोनों को मिला के आपने प्राइमरी की बनाना है। जब ये दोनों सेलेक्ट हो जाएं तो आपने प्राइमरी की के बटन के ऊपर जाके क्लिक कर देना है। तो अब ये देखें दोनों के साथ जो है वो की का निशान आ गया हुआ है, ये देखें। ठीक है जी, मैं दोबारा बताता हूँ। आपने एक कॉलम सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल का बटन प्रेस करना है, दूसरा कॉलम सेलेक्ट कर लेना है, ये दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गए, और जाके यहाँ पे प्राइमरी की के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये देखें दोनों प्राइमरी की बन जाएंगी। ठीक है जी। और अगर आपने सिंगल कॉलम को प्राइमरी की बनानी है तो एक कॉलम को सिलेक्ट करें, चाहे यहाँ पे आप क्लिक कर दें, चाहे यहाँ पे राइट क्लिक करके प्राइमरी की के ऊपर क्लिक कर दें, तो ये आपके पास प्राइमरी की बन जाएगी। जी दोस्तों, तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट जो है तीसरा और चौथा जो है ये भी कवर हो गया कि आप किस तरह से जो है वो प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये एक फॉर्म का है ऑप्शन, मैं ज़रा इसे ना यहाँ से उठा के ये फॉर्म के साथ ही रख लेता हूँ, ताकि जब हम फॉर्म की बात स्टार्ट करें तो फिर कंप्लीट फॉर्म की बात ही हम जो है वो करें। अब हम देख लेते हैं कि आप किस तरह से डाटा के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, यानी आपने जो डाटा एंटर करना है उसके ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं, तो वो आपने रिस्ट्रिक्शन किस तरह से लगानी है। मिसाल के लिए हम जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं, ये जो हमारे पास कॉलम है, डाटा शीट व्यू में आता हूँ, पहले सेव कर लें जी। ओके, सेव कर लिया। ये हमारे पास फी का कॉलम है। आप इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये लगाना चाह रहे हैं कि ये 0 से नीचे वैल्यू ना हो इसके अंदर जो है, यानी ज़ाहिर बात है 0 से नीचे को मनफी वैल्यू या 0 तो नहीं हो सकती फ़ी जो है, या हो सकता है अगर किसी ने पे कर दी तो 0 उसकी फ़ी हो, या उसने पे की हो लाजमन, तो 0 से नीचे वैल्यू ना हो कोई भी, और 10,000 से ऊपर नहीं वैल्यू जा सकती। लेट्स से ये हमारी एक जो है वो कंस्ट्रेंट है। ठीक है जी, दोबारा सुन लें कंस्ट्रेंट कि हम एक कॉलम के ऊपर जो है ये लिमिट लगाना चाह रहे हैं कि इसके अंदर वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, और 5,000 या 10,000 से 10,000 अभी हम कहते हैं इससे बड़ी नहीं हो सकती। अगर आप अभी देखें तो देखिएगा ज़रा, मैं ये नाम एक लिखता हूँ और यहाँ पे आके जो है मैं फ़र्ज़ कर लें 0 ही एंटर करता हूँ, देखिए एंटर हो गया। ठीक है जी, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वो कहता जी हम ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ कॉलम, जो कॉलम मैंने ख़त्म कर रो सॉरी ये ख़त्म कर दी, तो अभी 0 एंटर हो गया था। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने डिज़ाइन व्यू के ऊपर जो है। जी दोस्तों, कौन सा कॉलम था? फ़ी का कॉलम, जिसके ऊपर हम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं। फ़ी के कॉलम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये दो नीचे चीज़ें बड़ी अहम हैं जिनको आपने याद रखना है। अगर आपके पेपर के अंदर ये काम काफ़ी जो है वो एडवांस लेवल का आप इसे कह सकते हैं या किसी भी किस्म का आप कह सकते हैं, बल्कि ये हम जो है ये डाटा हम फ़र्ज़ कर लें इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं, कंस्ट्रेंट लगाना चाह रहे हैं। तो ये दो हैं हमारे पास, वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट जो है, इनको आपने जो है वो फिल करना है। कैसे? जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक जो है ये बटन ज़ाहिर हो जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आगे चीज़ें ओपन हो जाएगी, लेकिन आप इसके बगैर भी काम कर सकते हैं। दोस्तों बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक का रूल है, और वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि आपकी वैल्यूज जो हैं वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। ग्रेटर देन के लिए ये सिंपल हम इस्तेमाल करते हैं, आगे मैं 0 लिख दूंगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी? दो कंडीशन थी हमारे पास, याद रखिएगा। 0 से बड़ी होनी चाहिए, और जो है
दूसरी कंडीशन हमारे पास हम एंड और था तो एंड हमने लिख लिया, और ये था कि 10,000 से छोटी होनी चाहिए। ये देखें जी, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह। लेकिन यहाँ पे आपने कोई और चीज़ नहीं लिखनी, क्योंकि हमने कॉलम पहले ही सिलेक्ट कर लिया हुआ है कि इस कॉलम के वैलिडेशन रूल में आके डिज़ाइन व्यू में आना है पहले, फिर आपने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है और उसके वैलिडेशन रूल में आके ये कर देना है। तो आप फिर यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट लिख सकते हैं, प्लीज़ एंटर द वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10,000। ये टेक्स्ट आपका फिर ना वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा, यानी अगर हम इस रूल को वायोलेट करते हैं तो ये टेक्स्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पे टेबल को सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जो है ये हम इसे सेव कर देते हैं, ये हमारे वैलिडेशन रूल लग गया। मैं आता हूँ डाटा शीट व्यू के अंदर। अब देखिएगा ज़रा, मैं दोबारा डाटा एंटर करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से उसी तरह से जो है हसन, ये मैंने डाटा एंटर किया था, अली, और यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लें 12,000 डाटा एंटर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा जी, प्लीज़ एंटर द वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10,000। ओके जी, वापस आते हैं। मैं 0 एंटर करने की कोशिश करता हूँ। अगेन देखें, प्लीज़ एंटर द वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10,000, यानी हमने 0 से बड़ी वैल्यू एंटर की थी इसलिए। अब यहाँ पे देखें, चाहे मैं 1 एंटर कर दूँ एंटर हो जाएगा, चूँकि ये हमारे रूल को वायोलेट नहीं कर रहा। इस लिहाज से फिर मैं बता देता हूँ जी, डिज़ाइन व्यू में आपने आना है, कॉलम को सिलेक्ट करना है, दो चीज़ें यहाँ पे, वैलिडेशन रूल वो आपने यहाँ पे लिख देना मैथमेटिक्स की तरह, बिल्कुल सिंपल सा, कि 0 से बड़ी वैल्यूज़ हों, ये ग्रेटर देन 0 हो गया, और एंड लिख दिया हमने, लेस देन जो है 10,000। और यहाँ पे आप अगर ना भी कुछ लिखें तो फिर ऑटोमेटिकली भी वो यहाँ पे मैसेज शो करवा दिया करेगा, वो ये लिख के शो करवा दिएगा। तो आप यहाँ पे इंग्लिश में लिख लें तो ये ज़रा बेहतर है। इस लिहाज से दोस्तों आपका ये वाला जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया कि आप किस तरह से जो है कि जो डाटा एंट्री आपने करनी है उसके ऊपर जो है वो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, उसके ऊपर आप जो है वो काम कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है वैल्यूज़ को वो रख सकते हैं कि सिर्फ इसमें फेल और पास जो है वैल्यूज़ वो एंटर हों। या यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है, जिस तरह मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि येस और नो वैल्यूज़ आ जाए। यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ये, अब यहाँ पे ये सिर्फ वैल्यूज़ येस या नो आएंगी। येस और नो से मुराद ये है, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ पास, लेट से पास वैल्यूज़ किस तरह से होंगी जी, पास है तो इसके ऊपर हम टिक लगा देंगे, फेल है तो हम इसके ऊपर टिक नहीं लगाएंगे। ये फेल है फ़र्ज़ कर लें, ये पास है, ये पास है, ये फेल है, ये पास है, इस तरह से जो है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से आप वैल्यूज़ इस तरह की भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या आप फेल और पास की वैल्यूज़ जो है वो भी इसी तरह वैलिडेशन रूल के अंदर जो है वो लिख के आप जो है उनको फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इससे आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि हम डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। ये 4 तरह की, बल्कि मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन लिखी हुई है कि आप किस तरह से जो है डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपल डाटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो कैसे करना है, और आपने अगर जो है वो कोई रेंज देनी हो, फेल पास का डाटा जो है वो आपने वहाँ से लेना हो, या आपने फ़र्ज़ कर लें कोई मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करनी हो, या आपने जो है कोई एक ख़ास वैल्यू का डाटा जो है वो लेना हो। आज नहीं, हम जो है ये कॉलम फ़िलहाल हम जो है वो डिलीट कर देते हैं, यहाँ से जो है डिलीट फील्ड करते हैं। ओके जी, हम यहाँ पे जो है एक जो है फ़र्ज़ कर लें स्टेटस का कॉलम ऐड कर लेते हैं। इसकी टाइप हम जो है वो रख लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट। यहाँ पे लिख देते हैं जी स्टेटस, और इसके अंदर हम वैल्यू लिख देते हैं फिर जो है पास या फेल की, जो है पास है फ़र्ज़ कर लें। यहाँ पे हम जो है वो वैल्यू लिख देते हैं लेट्स से पास, यहाँ पे लेट्स से फेल, कोई एक आधा जो है फेल भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो पास, फेल, लेकिन आपने ये ध्यान रखना स्पेलिंग ठीक रहे, आपके स्पेलिंग ठीक रहेंगे तो फिर ही काम आपका ठीक चलेगा। ओके जी, तो ये वैल्यूज़ हमने एंटर कर ली। हम टेबल का डाटा जो है वो सेव कर लेते हैं। अब इसके बाद हम डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रैक्ट से मुराद ये होता है कि जो डाटा पड़ा हुआ है उसे आपने जो है वो एक्सेस करना है। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, जिस तरह फ़र्ज़ करने कोई रेंज दी गई कि इस रेंज से वैल्यू आप एक्सेस करें, 3,000 और 4,000 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे हमारे पास फ़ी है, हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं। लेट से मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें जो 1,000 से 5,000 के दरमियान वैल्यूज़ है ना, वो सारी मेरे पास आंसर में आ जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्रिएट में जाना पड़ेगा। टेबल भी आप यहाँ से जाकर मज़ीद क्रिएट कर सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ कर लें एक टेबल आप और क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करके मज़ीद टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं भी आपको मज़ीद बताऊँगा। फ़िलहाल हम क्यूरी पे आ जाते हैं। ये क्यूरी के हमारे पास ऑप्शन है। डाटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये चारों ऑप्शन जो हैं, इनमें मैं आपको क्यूरी के बारे में बताऊंगा। पहली ऑप्शन अभी हम फिलहाल डिस्कस करते हैं कि आपने कोई रेंज जो है वो आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। 3,000 से 4,000 जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने एक्सेस करना है।
तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे काम यहाँ पे जो है, देखें जी, इस फ़ी में यानी मैंने कहा कि 1000 और 5000 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं, तो आपको पता है यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी। सिर्फ ये वैल्यू जो है वो आपकी नहीं आएगी इसके अंदर जो है। आज यदि हम क्यूरी डिज़ाइन करते हैं, क्यूरी के लिए आपने क्यूरी विज़ार्ड पे जाना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की विंडो जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सिंपल क्यूरी विज़ार्ड है, आपने इसे ओके कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट जाएंगे वो पूछेगा भाई किस टेबल से आप काम करना चाह रहे हैं। चूँकि अभी हमारे पास टेबल ही एक है यहाँ पे, इसलिए टेबल आप में आपको सिर्फ एक ही टेबल नज़र आ रहा होगा। तो इसमें आपने करना क्या है, आपने ये करना है काम कि आपने फ़र्ज़ कर लें सारे कॉलम जो है वो आप आंसर में लेके आना चाह रहे हैं। यानी आप अपने, या फ़र्ज़ कर लें हम कह लें स्टूडेंट आईडी आए, इसका फर्स्ट नेम आए, इसकी फ़ी आ जाए, बस 3 कॉलम आए। सारे इसलिए नहीं लेकर आ रहा ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्यूरी में आपको थोड़ा सा फ़र्क आता है। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद जो है मैंने जो है फ़र्ज़ कर लें इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी ये थी कि 1000 और 5000 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं वो आई। ओके जी, मैं इसे नेक्स्ट करके फ़िलहाल मैं इसे फिनिश करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मॉडिफाई द क्यूरी डिज़ाइन, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। चूँकि मैंने रिस्ट्रिक्शन लगानी है अभी इसके अंदर, तो मैं इसे फिनिश करूँगा। यहाँ पे आप देख लें स्टूडेंट 1 क्यूरी के नाम से ये क्रिएट हो जाएगी। फिनिश करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये क्यूरीज़ के अंदर देखें ये ऑप्शन आ गई जो मैं आपको पहले बता रहा था। जी दोस्तों, अब क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी थी? रिस्ट्रिक्शन ये लगानी थी कि हमने फ़ी के अंदर आके, ये हमारे पास क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के ऑप्शन है, फ़ी के ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है जी? ग्रेटर देन आर इक्वल टू, चूँकि हम इसके अंदर जो है वो 1000 लेके आना चाह रहे हैं, 1000 और आगे आप लिखते हैं एंड, उसी तरह जिस तरह हमने पहले काम किया था, लेस देन आर इक्वल टू 5000, यानी 5000 भी इसमें आ जाए और 1000 भी आ जाए और इनके दरमियान जो वैल्यूज हैं वो सारी आ जाए। ओके जी, मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद क्लोज कर देता हूँ। अब देखिएगा मैं डबल क्लिक करता हूँ क्यूरी के ऊपर जो है, ये देखें जी हमारे पास तो 1000 और 5000 के दरमियान जो वैल्यूज़ थी वो ये आ गई। अगर आप टेबल के ऊपर आए, ये टेबल है हमारा ओपन हुआ हुआ, ये देखिए ज़रा यहाँ पे कॉलम है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास क्यूरी के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ वो कॉलम्स आ रहे हैं जो आपकी इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस लिहाज से आप जो है इस क्यूरी को कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू में आप जाके इसे दोबारा चेंज भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप 1000 को नहीं शामिल करना चाह रहे, तो ग्रेटर देन 1000 एंड लेस देन 5000, तो इसमें क्या होगा, 1000 और 5000 जो है आपका ऐड नहीं होगा, ठीक है जी। हम सेव करते हैं, यहीं से क्यूरी को रन कर सकते हैं, यहाँ से भी जो है तो रन करें तो ये देखिए अब आपका 1000 और 5000 वाला निकल गया यहाँ से। ये आपका मेन टेबल है जिसमें ये इतनी सारी वैल्यूज़ हैं। क्यूरी के अंदर हमने चूंकि कॉलम ही 3 ऐड किए थे, 3 कॉलम आ रहे हैं और साथ एक क्राइटेरिया दे दिया था, एक रिस्ट्रिक्शन दे दी थी, एक लिमिटेशन दे दी थी कि 1000 और 5000 के दरमियान आए। तो 1000 और 5000 के दरमियान आ गई हमारी यहाँ पे सारी क्यूरीज हैं। ओके जी, फ़र्ज़ कर लें अब हम चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स फेल हैं या जो स्टूडेंट्स पास हैं उनकी आंसर लेके आना चाह रहे हैं। एक क्यूरी मैं और डिज़ाइन करता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। क्यूरी डिज़ाइन में यहाँ पे करता हूँ, ओके जी। यहाँ पे आके मैं फ़र्ज़ कर लें कौन कौन से कॉलम चाह रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ है वो हुआ है कि आपने टेबल को सिलेक्ट करना है पहले, फिर क्यूरी डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करना है। आपने क्यूरी के ऊपर क्लिक किया, ओके किया, अब देखें सारे कॉलम आ गए हैं। मैं सारे कॉलम ही ले आता हूँ अपनी क्यूरी के अंदर जो है, इसे नेक्स्ट करता हूँ और नेक्स्ट करने के बाद वही फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे सॉरी मॉडिफाई करने के बाद मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया। आप देखें स्टेटस के अंदर, चूँकि हमें अगर आप टेबल देख रहे हैं यहाँ पे आके तो स्टेटस के अंदर पास या फेल लिखा हुआ है, तो मैं क्यूरी पे आता हूँ। स्टेटस में आके आपने क्या करना है जी, फ़र्ज़ कर लें आप फेल वाले स्टूडेंट सिर्फ चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे फेल लिख दें, ये लें जी, तो फेल आ गया। अब इस क्यूरी को सेव करें, सेव करने के बाद चाहे इसे क्लोज़ कर दें या वहाँ से रन भी कर सकते थे, यहाँ से रन कर लेते हैं हम जो है स्टूडेंट 1 क्यूरी 1 जो है, ये देखें जी। तो देखिए सिर्फ अब स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल वाले आ रहे हैं। कॉलम चूँकि मैंने सारे ऐड कर दिए थे और स्टूडेंट जो है सिर्फ फेल वाले आ रहे हैं, तो इस लिहाज से आपके पास फिर फेल वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैंने 2 दफ़ा इसलिए जो है वो क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो मैंने इम्प्लीमेंटेशन की है। एक और हमारे पास अभी है, आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें जिस तरह फ़ी की हमारे पास एक कॉलम है, उसमें से आप चूँकि नंबर्स में से मैक्सिमम वैल्यू निकलती है या मिनिमम वैल्यू निकलती है, तो आप या एवरेज निकलती है या उसका सम निकल सकता है। ये 4 मेन जो है वो फंक्शन अप्लाई हो सकते हैं, आपने इनको याद रखना है। मैं अभी आपको इसका बड़ा सिंपल सा तरीका बता देता हूँ कि किस तरह से आप ये काम करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं आप फ़ी की जो है। ओके जी, वापस आता हूँ इसके ऊपर जो है, यहाँ से आके फिर मैं क्या करता हूँ, एक क्यूरी डिज़ाइन करता हूँ। क्यूरी डिज़ाइन करने के दौरान वही काम जो आपने करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपने जो है वो डिफरेंस ज़रूर क्रिएट करना है। लेकिन फ़ी के कॉलम आपने सिर्फ ऐड करना है, क्योंकि फ़ी में से मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, बाकी कॉलम आपने ऐड नहीं करने। जिस चीज़ की आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं सिर्फ उस कॉलम को आपने याद रखिएगा ऐड करना है। जिस तरह मैं फ़ी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, फ़ी को मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे जो है, नेक्स्ट करता हूँ,
यहाँ पे अब आपने यहाँ पे डिटेल में रहते हुए नहीं बल्कि समरी पे क्लिक करना है। समरी पे क्लिक करेंगे, समरी ऑप्शन में जाएंगे, ये सबसे आसान तरीका है। यहाँ पे देखें 4 ऑप्शन उसने दिए, जो भी मैंने 4 फंक्शन की बात की थी, सम, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम। हमें चूंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ पे मैक्सिमम सेलेक्ट करके ओके करता हूँ और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। ये देखें जी हमारे पास मैक्सिमम ऑफ फी, ये क्यूरी 2 बन गई हमारे पास। ये देखिए यहाँ पे ओपन है और उसने यहाँ बता दिया कि इसकी फ़ी जो है, सॉरी मैक्सिमम जो फ़ी है हमारे पास टेबल में से अगर आप देखें तो वो देखें वो 7,000 ही है, तो उसने 7,000 निकाल के यहाँ पे शो करवा दी। लेकिन जो बात अहम है वो ये कि कॉलम सिर्फ आपने एक सेलेक्ट करना है, वरना आपके पास आंसर फिर जो है वो ठीक नहीं आएगा। ठीक है जी, ओके जी। तो अब अगला पॉइंट जो हमारे पास वो ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लें एक्सट्रैक्टेड डाटा फ्रॉम द टेबल दैट मैच टू अ गिवन वैल्यू, कोई आपको वैल्यू दी गई है, आपने उसके मुताबिक डाटा निकालना है। मिसाल ले लेते हैं हम, जो स्टूडेंट टेबल के ऊपर वापस आते हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ करें लास्ट नेम के अंदर जहाँ जहाँ पे अहमद आ रहा है ना, वो वाले आपने कॉलम लेके आने हैं, अहमद जहाँ जहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, अब इन कॉलम को लेके आना है। स्टूडेंट पे रहते हुए आपने क्रिएट पे जाना है, क्यूरी आपने क्रिएट करनी है, ओके आपने किया। उसी तरह से आप फ़र्ज़ कर लें सारे कॉलम सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी क्यूरी में सारे कॉलम आ जाएं। नेक्स्ट आपने किया, यहाँ डिटेल में रहते हुए आपने नेक्स्ट कर दिया जो है, और इसके ऊपर क्लिक कर दिया मॉडिफाई द क्यूरी डिज़ाइन और फिनिश कर दें। ये हमारे पास ओपन हो गया। हम क्या चाह रहे हैं, लास्ट नेम में क्राइटेरिया में आके हम क्या लिख देंगे, अहमद। भाई जहाँ जहाँ पे अहमद है ना, वो वाले सारी रोज़ उठा के ले आओ। यानी यहाँ पे कौन कौन सी रोज़ आएंगी, एक 4 वाली आएगी और एक 6 वाली आएगी, और कहीं पे अहमद नहीं लिखा हुआ। ओके जी, हम वापस आते हैं यहाँ पे जो है, ये हमने अहमद लिख दिया और इसको हम जो है वो सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे यहीं से जो है वो रन कर लेते हैं, डिज़ाइन में आके यहाँ से ही रन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये 2 कॉलम है 4 और 6, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था 4 और 6, क्योंकि इसके आगे अहमद लिखा हुआ है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे जो है वो फिर 4 और 6 का जो है वो दोनों जो है वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए, दोनों जो है वो रोज़ यहाँ पे आ गई। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है वो किसी भी तरह का डाटा अगर एक्सट्रैक्ट करना हो आपने टेबल में से, तो आप डाटा जो है ये इस तरह की कंडीशन जो है वो लगा के डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके जी, हमारा ये वाला काम भी हो गया। अब हम आते हैं जी डिज़ाइन अ फॉर्म। आपने फॉर्म कैसे डिज़ाइन करना है, ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है, और आपके जो 2018 का पेपर उसमें आया भी हुआ था। मैं उस पर जाके आपको एग्जैक्टली वो टेबल डिज़ाइन करके वहाँ पे भी फॉर्म करना डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे ये काम कर लेते हैं, फॉर्म कैसे डिज़ाइन करना है, और आपने इसके ऊपर जो है वो ऐड और सेव के बटन जो है वो लगाने हैं। ये 2 काम अब हम जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं। ओके जी, फॉर्म पहले डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म डिज़ाइन के लिए हम जो है फ़र्ज़ कर लें वही स्टूडेंट के टेबल के ऊपर आएंगे, वही आपने क्रिएट में जाना है। अब हमने टेबल की बात भी कर ली, क्यूरीज़ की बात भी कर ली, अब आप आ जाएंगे फॉर्म के ऊपर जो है। ठीक है जी, आप यहाँ से फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट क्लिक कर दें फॉर्म के ऊपर जो है, ये भी ठीक है, ये सबसे आसान काम है। आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे उसी टाइम पूरा फॉर्म बन जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें आपके ये 5 कॉलम हैं यहाँ पे टेबल के अंदर, और उनमें से 2 या 3 का फॉर्म बनाना है, तो फिर आप फॉर्म विज़िट पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे आके वही उसी तरह से आपने कौन कौन सा कॉलम यहाँ पे रखना है, वो कॉलम आप यहाँ पे ऐड कर लें और फिर आप उसी तरह नेक्स्ट करके फिनिश कर दें। या जो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, आसान तरीका जो है वो ये है कि आप यहाँ पे फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दें। देखें 5 कॉलम थे टेबल के अंदर, ये टेबल था हमारा, और उसके अंदर जो है ये 5 कॉलम थे, और फॉर्म में भी हमारे पास अगर आप देखें तो आपके 5 कॉलम यहाँ पे आ गए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपको डाटा दिखा रहा है वो आपको जो है सॉरी मेरा ख्याल है ये क्यूरी के ऊपर आपका डिज़ाइन हो गया जी, क्यूरी के ऊपर डिज़ाइन हो गया। ओके, मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। टेबल पे आता हूँ वापस, जो है टेबल हमारा जो है वो ये है, इसके ऊपर फॉर्म डिज़ाइन करता हूँ मैं जो है। फॉर्म हमारे पास फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो फॉर्म डिज़ाइन हो गया हमारे पास। आप देखें यहाँ पे वो रिकॉर्ड दिखा रहा है, इसलिए मुझे पता चल गया था क्यूरी के ऊपर डिज़ाइन हो गया फॉर्म जो है। 7 रिकॉर्ड थे हमारे पास, वो पहला रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो अगला रिकॉर्ड दिखा देगा, तीसरा रिकॉर्ड दिखा देगा। लेकिन अगर आपने नया रिकॉर्ड करना है, फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं अपने टेबल में डाटा एंटर करने के लिए। आपको याद होगा हमने टेबल में डाटा पहले कैसे एंटर किया था, यहाँ पे क्लिक करते हुए, ऐसे ही है। अब हम फॉर्म के ज़रिए से डाटा जो है वो एंटर करेंगे। कैसे, आप ये बटन जो है इसके ऊपर क्लिक कर लें ताकि वो सबसे आखिरी रिकॉर्ड पे आ जाए, यानी नए रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए। ओके जी, न्यू के ऊपर आपको पता है कि ये पहला हमारा कॉलम था, इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे जो है नाम ऐड कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे जो है मैं इसे ज़रा सेव कर लूँ ताकि ये अपना काम जो स्टार्ट कर ले। इसका नाम मैं रख लेता हूँ स्टूडेंट 1 फॉर्म जो है। ओके कर देता हूँ इसे जो है। ओके जी, अब हम जो है इसे एक दफ़ा क्लोज़ करके दोबारा ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास फॉर्म बन गया हुआ है, इसे मैं ओपन करता हूँ, सबसे एंड वाले कॉलम पे आता हूँ और यहाँ पे आकर मैं जो है वो एंटर करना शुरू कर देता हूँ। रीज़न ये थी, पहले चूंकि अभी हम डिज़ाइन कर रहे थे, उसे सेव करना पड़ेगा, फिर ये काम अपना स्टार्ट करेगा। ओके जी, मैं यहाँ पे अपना नाम ही फ़र्ज़ कर एंटर कर लेता हूँ, आसिफ अफजल जो है, और फिर जो है फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, लेट्स से
3000। ओके जी, स्टेटस जो है चलें पास कर लेते हैं और एंटर प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब अगर आप टेबल पे वापस आएँ, यहाँ पे अगर आपको डाटा अभी नज़र नहीं आ रहा तो उसकी रीज़न ये है कि अभी आपका टेबल जो है वो रिफ़्रेश नहीं है। आप इसे जो है थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लें, सेव कर लें, इसे एक दफ़ा क्लोज़ करके दोबारा ओपन कर लें, ज़्यादा बेहतर ये है। तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड नज़र आ रहा होगा। हम इसे रिफ़्रेश भी कर सकते हैं यहाँ से, ये रिफ़्रेश की भी हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक और रिकॉर्ड मैं और एंटर करता हूँ फॉर्म के ज़रिए से जो है, ये मैं वापस आया, यहाँ पे जो है ये एंटर करते हैं, ज़ीशान, लास्ट नेम अहमद, फ़ी जो है हमारे पास फर्स्ट कर ले 4000 है, लेट्स से ये भी पास है, एंटर कर दिया। अब हम दोबारा टेबल पे वापस आए, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड नज़र नहीं आ रहा, आपने ऊपर आके रिफ़्रेश के ऊपर क्लिक करना है तो आपको रिकॉर्ड यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपने देखा ये जो काम है हमारे पास, ये आप फॉर्म की मदद से डाटा अपने टेबल के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ये भी आपको मेरा ख्याल समझ आ गई होगी। इसमें एक काम और था, वो ये था कि आपने ऐड और सेव के बटन लगाने हैं। इसके लिए दोस्तों जिस तरह मैंने आपको टेबल के बारे में बताया था ना कि आपने टेबल के अंदर जो है वो डिज़ाइन व्यू में जाना है, यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन व्यू में जाना पड़ेगा। ये हमारे पास डिज़ाइन व्यू है, यहाँ पे 3 व्यू है वैसे, लेकिन आपने डिज़ाइन व्यू में जाना है। डिज़ाइन व्यू में हम आ गए, ये डिज़ाइन व्यू है हमारे पास। यहाँ पे आने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे डिज़ाइन के अंदर ये हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे ये बटन है हमारे पास, आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे ये कर्सर इस तरह का बन गया। आपने यहाँ पे आके एक बटन लगा देना है, जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो देखेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो हमने बटन कौन कौन से लगाना है, एक ऐड का लगाना है और एक सेव का लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना रिकॉर्ड ऑप्शंस के अंदर आके ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। तो आप क्या करना चाह रहे हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, ओके जी, ये हमने लगा दिया, नेक्स्ट किया, ठीक है जी। ऊपर आप क्या लेके आना चाह रहे हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट कर दिया। इसका नाम भी अगर आप क्या रखना चाह रहे हैं, ऐड ही रखना चाह रहे हैं, हमने नाम लिख दिया, फिनिश कर दें। ये लें जी, ये आ गया। एक बटन और ऐड करता हूँ, दूसरा कौन सा था, सेव का। ये बटन पे आया, यहाँ पे आके क्लिक किया और यहाँ पे आ गया जी रिकॉर्ड ऑप्शन। क्या करना था, सेव करना था, ये सेव रिकॉर्ड का बना पड़ा हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट किया, आप इसके ऊपर पिक्चर इस तरह की लगाना चाह रही हैं, ये टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, नेक्स्ट किया। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, सेव रख दिया। ये नाम ज़रा रखना ज़रूरी है ताकि बाद में आपको पता हो कि हमने इस बटन का नाम क्या रखा हुआ है। ऊपर जो लिखा हुआ नज़र आना है वो यही आना है, ये उसका वैसे नाम होगा। ओके जी, फिनिश कर दिया। ये देखिए आ गया हमारे पास जो है, ठीक है जी। अब देखिएगा ये फॉर्म मैं सेव करता हूँ, सेव किया और सेव करने के बाद मैं आता हूँ फॉर्म व्यू में। ये देखिए 2 बटन लगे हुए हैं, ठीक है जी। इस बटन से मैं आ गया आखिरी रिकॉर्ड के अंदर जो है। पहले आप एंटर प्रेस करके जो है वो रिकॉर्ड एंटर किया करते थे। अब देखें ज़रा, मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ, लेट्स से जी अब्दुल्ला असद, लेट्स से। इसकी फ़ी जो है फ़र्ज़ कर ले 5000 कर देता हूँ और यहाँ पे स्टेटस जो है वो फ़र्ज़ कर लें पास कर देता हूँ। ओके जी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा। देखें जी, सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे वो सेव हो जाएगा। स्टूडेंट के टेबल पे वापस आए, अभी यहाँ पे अब्दुल्ला हमें नज़र नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था इसका तरीक़ेकार सिंपल सा ये है कि आप रिफ़्रेश ऑल पे क्लिक करें, तो यहाँ पे जो है रिफ़्रेश ऑल करें तो आपको अब्दुल्ला नज़र आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये काम भी हमारा हो गया। अब हम जो है वो रिपोर्ट क्रिएट करनी है हमने, कि रिपोर्ट आप कैसे क्रिएट करते हैं। रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है आपका जो है कि आप वही टेबल क्लिक कर लें, टेबल सेलेक्ट कर लें, उसी तरह क्रिएट में आए, आगे हमारे पास ये देखें रिपोर्ट है। आप इस रिपोर्ट के ऊपर सिंपल सा क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली आपकी ये बड़ी ज़बरदस्ती रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी, जिसमें देखें कुछ चीज़ें ऊपर लगी हुई हैं। फॉर्म टेबल की फॉर्म में जो है वो आपका डाटा आ गया हुआ सारा जो है, उसके ऊपर ये लगी हुई हैं चीज़ें जो कुछ लिखी हुई हैं। स्टूडेंट 1 का नाम है, किस दिन क्रिएट की, किस टाइम पे क्रिएट की गई जो है, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। दूसरा जो तरीक़ेकार था मैंने आपको बताया था रिपोर्ट का जो है, इसे अगर आप सेव कर लेते हैं, लेट से मैं सेव करता हूँ और इसे मैं कह देता हूँ स्टूडेंट रिपोर्ट। थोड़ा सा नाम हम इसका डिफरेंट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे कैटेगरी में मेरी रिपोर्ट नज़र आनी शुरू हो जाए। दूसरा तरीका दोस्तों वही है, आप स्टूडेंट के टेबल पे वापस आएँ, ये स्टूडेंट का टेबल है, क्रिएट पे जाएं और यहाँ से आप जो है रिपोर्ट विजिट से क्रिएट कर लें। यहाँ पे फिर वही काम होगा जिस तरह हमने टेबल क्रिएट किया था, जो जो कॉलम आप रिपोर्ट में रखना चाह रहे हैं ना सिर्फ वो ऐड कर लें। मैं ये 2 कॉलम चाह रहा हूँ, मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ जी, इस तरह से नज़र आए जी, ओके ठीक है, इसी तरह से हमें नज़र आ जाए, ठीक है जी। असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, कोई नहीं लगाना, ओके, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, टेबुलर फॉर्म में हो, ओके जी। प्रीव्यू दी रिपोर्ट फिनिश करते हैं। तो ये देखें अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें जो हमने ऊपर कही थी वो सिर्फ ऐड हुई हैं। आप इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप रिपोर्ट बना सकते हैं अगर कुछ कॉलम की कही गई हो।
और अगर पूरे टेबल की कही गई है तो फिर तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका है, टेबल पे आए, लेकिन आपने याद रखना टेबल पे क्लिक करने के बाद आपने रिपोर्ट क्रिएट करनी है, किसी और चीज़ पे क्लिक ना कीजिएगा। तो हम यहाँ पे आते हैं जी क्रिएट में, रिपोर्ट पे क्लिक किया, हमारी रिपोर्ट क्रिएट हो गई जो हमारे पास ये वाली है, ये देखें सारा कुछ इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, सारा कुछ बेहतरीन हो गया। इसका हमें आमतौर पे फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत पेश नहीं आती। अगर आपने फॉर्मेट चेंज करना हो तो आप डिज़ाइन में जाके इसका जो है व्यू में जाके जो है इसका फॉर्मेट चेंज, डिज़ाइन व्यू में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती, इसलिए हम जो है वो इसको फ़िलहाल स्किप कर देते हैं। ओके जी, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ, सेव करने की ज़रूरत नहीं है, सेव पहले ही था वो जो है। अब जी आखिरी पॉइंट हमारे पास आ गया जी, इसके बाद फिर हमने जो है पेपर सॉल्व करना है। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन चूंकि एक ही लेक्चर के अंदर सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हुए टाइम काफ़ी लग गया। आखिरी जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि आपने दो टेबल बनाने हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप कायम करना है। हमारे पास दो टेबल चूँकि नहीं भी बने पड़े हुए, एक स्टूडेंट का है और एक फ़र्ज़ कर लें मैं इसकी अटेंडेंस का जो है वो टेबल क्रिएट करता हूँ। अटेंडेंस का कर लें या अकाउंट्स का टेबल क्रिएट कर लें। टेबल क्रिएट करने के लिए वही टेबल में आपने आना है, ठीक है जी। डिज़ाइन व्यू में ही आप डायरेक्ट टेबल पे क्लिक करें तो आपका इस तरह एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसका नाम आप कोई रख लें जो है, इसका नाम जो है फ़र्ज़ कर लें हम जो है इसे अगर सेव करते हैं जो है फ़र्ज़ कर लें मैं इसे चलें डिज़ाइन व्यू में लेके जाता हूँ, लेट्स से डिज़ाइन व्यू में ले जाता हूँ, वो आप खुद बहुत पूछ लेगा। मैं अकाउंट्स का टेबल जो है वो क्रिएट कर रहा हूँ। ओके जी, मैंने अकाउंट्स का टेबल क्रिएट कर लिया। यहाँ पे मैं इसका अकाउंट आईडी रख देता हूँ, ठीक है जी। अकाउंट नेम रख देता हूँ, कोई एक नाम जो है, ये अंडरस्कोर हम आमतौर पे यूज़ कर लेते हैं। इसका टेक्स्ट जो रखना है वो शॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेते हैं, ठीक है जी। अमाउंट रख लेता हूँ, कुछ अमाउंट जो है हमारे पास, अमाउंट जो है हमारे पास वो फ़र्ज़ कर लें नंबर में आ जाती है। अच्छा जी दोस्तों, अब एक जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल था, ये टेबल जो है ये सॉरी रिपोर्ट है हमारे पास। स्टूडेंट का टेबल जी कहाँ गया, ये हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है। ये टेबल के साथ ज़रा इस तरह का सिंबल बना होता है, ये याद रखिएगा। मैं इस टेबल को लिंक करना चाह रहा हूँ अकाउंट के टेबल से, और लिंक कैसे होगा, ये इसकी प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मैंने आपको बताया था इसमें वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो सकती, ना ही खाली छोड़ी जा सकती हैं। तो आपने क्या करना है, जिस टेबल से लिंक करना है, जिस तरह मैं स्टूडेंट को लिंक करना चाह रहा हूँ अकाउंट से, तो आपने क्या करना है, अकाउंट के अंदर जो इसकी प्राइमरी की है उस तरह की आपने यहाँ पे एक प्राइमरी की क्रिएट कर लेनी है। अब इसका नाम डिफरेंट हो सकता है, देखें जिस तरह वहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी है, मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट आईडी रख लिया। और इसकी डाटा टाइप क्या है हमारे पास, वहाँ पे क्या थी स्टूडेंट में जो है, स्टूडेंट में आपको पता है इसकी डाटा टाइप जो थी, मैं अगर डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ तो इसकी डाटा टाइप जो थी मैं सेव कर लेता हूँ। ओके जी, डाटा टाइप इसकी नंबर थी या ऑटो नंबर थी, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इसकी डाटा टाइप जो है वो आपने नंबर रखनी है। ओके जी, तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। मैं इसको जो है वो व्यू में लेके जाता हूँ, डाटा शीट व्यू में, पूछेगा जी सेव करना है, जी मैं सेव करना चाह रहा हूँ। ये देखें हमारे पास ये आ गया। अकाउंट आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होनी है क्योंकि ये प्राइमरी की है। अकाउंट नेम हम फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पे क्या लेते हैं फाइन को हुआ है स्टूडेंट को, अमाउंट उसकी जो है फ़र्ज़ कर लें 200 है। स्टूडेंट आईडी जो है जिस स्टूडेंट को फाइन हुआ है वो फ़र्ज़ कर लें 2 था। ओके जी, यहाँ पे क्या हुआ जी, फ़ी उसने सबमिट करवाई है, कितनी करवाई है जी, फ़र्ज़ कर लें 3000 सबमिट करवाई है। अकाउंट आईडी यहाँ पे 2 ही है, लेट्स से। फिर जो है फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे क्या हुआ, एनुअल फ़ंड है, कोई एनुअल फ़ंड है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो फ़र्ज़ कर लें 400 है। और ये स्टूडेंट जो है फ़र्ज़ कर लें 1 ने ऐड करवाई है, और इसको जो है फ़ाइन हुआ है, ये स्टूडेंट जो है फ़र्ज़ कर लें 300 फ़ाइन हुआ है, और ये स्टूडेंट जो है हमारे पास ये भी 1 है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये जो है वो ऐड हो रहे हैं, ये वैल्यू ऐड कर ली मैंने। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है, वैल्यूज़ वही ऐड करनी है जो यहाँ पे हमारे पास इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं। इसके अलावा अगर आप ऐड करेंगे तो फिर उनका आपस में रिलेशनशिप नहीं बन सकेगा। क्लियर होगी बात जी। इस टेबल को हम जो है वो सेव कर लेते हैं। मैं इस फील्ड इसको बंद करता हूँ ताकि अकाउंट का टेबल यहाँ पे नज़र आ जाए। इसे मैं सेव कर लेता हूँ, इसे क्लोज़ कर देता हूँ। वैल्यूज़ मैंने पहले एंटर कर ली हुई हैं, थोड़ा सा इशू जो है वो आ सकता है अगर आपने वैल्यूज़ सही एंटर नहीं की हुई। तो अब मैं इनका जो है वो रिलेशनशिप कायम करता हूँ। रिलेशनशिप के लिए दोस्तों आपने आना है डिज़ाइन डाटाबेस टूल्स के अंदर जो है, डाटाबेस टूल्स में आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए रिलेशनशिप सामने ही है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो पूछेगा भाई कौन कौन से टेबल आपने ऐड करने हैं। हमारे पास चूँकि टेबल ही दो थे, अकाउंट्स और स्टूडेंट्स का, तो मैं अकाउंट्स को भी ऐड कर लेता हूँ और स्टूडेंट को भी ऐड कर लेता हूँ। ये हमने 2 टेबल ऐड कर लिए। ओके जी, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने के बाद जो है आपने ये काम करना है कि ये स्टूडेंट आईडी जो है मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ इससे जो है, तो आप क्या करें, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ला के आप इसे जो है, यानी ये देखें दोबारा मैं छोड़ता हूँ इसे, इसके ऊपर क्लिक करें, माउस का दबाए रखना बटन आपने, लेफ़्ट क्लिक जो है इसे यहाँ पे लेके आना है। जिस कॉलम के साथ आप मिलाना चाह रहे हैं, लिंक करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ला के आपने छोड़ देना है।
तो ये देखें यहाँ पूछ लेगा जी स्टूडेंट 1 की स्टूडेंट आईडी को जो अंडरस्कोर आईडी के नाम से थी अकाउंट्स की स्टूडेंट आईडी के साथ आप जो है वो लिंक क्रिएट करना चाह रहे हैं। जी हम चाह रहे हैं, हम क्रिएट करते हैं। ये देखें ये लिंक क्रिएट हो गया। लिंक क्रिएट करने के बाद आप अगर इसे मूव करेंगे तो कोई मसला नहीं, वो आपको जो है वो लिंक किए रखेगा। तो ये हमारा लिंक क्रिएट हो गया। अब लिंक क्रिएट करने के बाद हम इसे जो है फर्ज कर लें क्लोज कर देते हैं। वो पूछेगा जी सेव करना चाह रहे हैं, जी हम सेव करना चाह रहे हैं। तो ये लिंक क्रिएट हो गया हमारा जो है, ठीक है जी। अब हम अकाउंट्स का टेबल दोबारा ओपन करते हैं। यहाँ पे हम जो है फर्ज कर लें कोई डाटा एंटर करना चाह रहे हैं दोबारा से, तो डाटा देखिए एंटर होगा। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि नंबर वहाँ पे स्टूडेंट में हमारे पास नंबर कहाँ तक गए हुए हैं जी 11 तक। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है वो फिर इसके अंदर डाटा एंटर कर लेंगे और आपके जो है टेबल्स वो लिंक हो जाएंगे। ये टेबल आपने लिंक कर लिए। अब हम इससे आगे जो है वो काम करते हैं कि हमारे पास जो पिछले पेपर आए हुए थे 2, उनका सोल्यूशन मैं अब आपको बताता हूँ, जो कि बड़ा अहम पार्ट था हमारे आज के लेक्चर का जो है। और वो ये कि ये हमारे पास एक टेबल आया हुआ है, हम इसको क्रिएट करते हैं और इसके ऊपर जो है डाटा एंटर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं ये साथ ओपन ही रखता हूँ और साथ यहाँ पे काम करता हूँ। टेबल का नाम है हमारे पास sales_force जो है। ओके जी, क्रिएट पे आया, टेबल क्रिएट किया मैंने जो है। इसका नाम जो मैं रखना चाह रहा हूँ मैं इस बाकियों को जो है ज़रा क्लोज कर देता हूँ ताकि हमारा काम डिस्टर्ब ना हो। चूँकि उसने डाटाबेस भी कोई नहीं कही हुई है, डाटाबेस भी नहीं कही हुई है, तो हम इसको अलग डाटाबेस में ही क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। चलें जी, फाइल पे आए, न्यू पे क्लिक किया, ब्लैंक डाटाबेस पे हमने क्लिक किया। डाटाबेस का नाम अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या है, sales_force। तो दोस्तों आपने नाम उसी तरह से रखना है, SLA, S बड़ा था, अंडरस्कोर आगे जो है वो हमारे पास आ जाएगा फोर्स। ये हमारे पास हो गया। आप इसे क्रिएट कर दें, ये डाटाबेस क्रिएट होगी। यहाँ पे देखें इसका नाम लिखा हुआ है। टेबल का नाम जो है हमारे पास सेल्स परफॉर्मेंस है। हम इस टेबल का नाम जो है यहाँ पे सेल्स परफॉर्मेंस रख लेते हैं सेव पे क्लिक करके, या आप डिज़ाइन व्यू में जाएँ तो ऑटोमेटिकली आपसे पूछ लेगा, ठीक है जी, सेल्स परफॉर्मेंस_परफॉर्मेंस। ओके जी, तो ये हमारे पास sales_परफॉर्मेंस जो है वो टेबल क्रिएट हो गया। ये देखें अब इसका नाम ये क्रिएट हो गया हुआ है। कॉलम इसमें हमने जो रखने हैं वो यहाँ पे हमने रखने हैं एम्प्लॉय आईडी। इसका जो है फर्स्ट का हम नाम चेंज कर लेते हैं, डबल क्लिक करके जो है वो आप नाम रख लें। इसका जो है एम्प्लॉय_ID हो गया। दूसरा जो हमारे पास है वो एम्प्लॉय नेम है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी शॉर्ट टेक्स्ट रख लेते हैं, एम्प्लॉय_नेम हो गया। तीसरा जो हमारे पास है वो आइटम सोल्ड है, हम इसका नाम यहाँ पे आइटम सोल्ड रख लेते हैं। अगर आप देखिए नंबर्स हैं तो हम इसका जो डाटा टाइप होगी वो नंबर्स रख लेंगे। इसका नाम रख लेते हैं जी आइटम्स_सोल्ड कर लेते हैं। अगला जो कॉलम है हमारे पास वो आइटम रिमेनिंग है, हम यहाँ पे क्लिक करके नंबर रख के आइटम्स रिमेनिंग कर लेते हैं। ये रिमेनिंग हो गया, आइटम्स रिमेनिंग। ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा नाम जो है, आप इसे यहाँ से जो है वो एडजस्ट कर भी सकते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से शो करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। यहाँ पे जब ये सिंबल चेंज हो जाए ना आपका माउस जो है इसका पॉइंटर यहाँ पे आके, तो आप इसका जो है वो साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ओके जी, अगला जो कॉलम है हमारे पास वो है टोटल भी हमारे पास नंबर होगा। ये आपने खुद डिसाइड करना है कि इसका आपने टाइप जो है क्या रखनी है। चूँकि यहाँ पे जो है वो चलें स्मॉल टी लिखा हुआ, मैं स्मॉल टी यहाँ पे लिखता हूँ, आपको नज़र आ रहा होता है इसकी टाइप क्या होगी। सेल परसेंटेज है हमारे पास, हम फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं जी, नंबर ही होगा, और इसका नाम हम रखते हैं सेल_अंडरस्कोर हम आमतौर पे यूज़ करते हैं नाम के दरमियान जो है, लेकिन अगर यूज़ नहीं किया हुआ उसने तो आप ना यूज़ करें। तो ये उसने आगे परसेंटेज का साइन भी डाला हुआ, ये मैं सारा कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके जी, तो ये हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। ओके जी, इसके बाद उसने क्या कहा हुआ जी, मेक एम्प ID एज प्राइमरी की, ठीक है जी। तो यहाँ पे साथ साथ, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हम जो है वो साथ साथ ये भी देखेंगे आप टेबल स्टेप्स कौन से परफॉर्म कर रहे हैं। स्टेप्स पहला काम मैंने क्या किया जो है, मैंने फ़र्ज़ कर लें डाटाबेस क्रिएट करनी है, तो मैंने क्या किया, स्टार्ट में गया, प्रोग्राम्स में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लिया, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था, वो मैंने कर लिया काम जो है। आगे मैंने क्या किया, फाइल मेन्यू में जाके न्यू पे क्लिक किया, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने किया था। तो और उसके बाद फिर मैंने क्या कर लिया, मैंने डाटाबेस का नाम जो है वो सेल्सफोर्स रख दिया। तो दोस्तों ये जो चीज़ है ना, ये आपने पेपर के अंदर लिखनी है कि आपने पहले स्टेप में क्या काम किया है, आपने जो है वो डाटाबेस क्रिएट की है, डाटाबेस क्रिएट कर ली। उसके बाद हमने क्या किया था, टेबल क्रिएट किया था। टेबल क्रिएट करने के लिए देखिए हमारे पास जो ऑप्शंस है वो क्या आ जाएंगी, क्रिएट टेबल जो है, अब क्रिएट टेबल और उसमें डाटा जो इंसर्ट करना है वो हम देख लेते हैं। तो पहला काम आपने क्या किया, आपने क्रिएट टैब में जाके मेन्यू बार में क्रिएट पे क्लिक किया, फिर आपने टेबल पे क्लिक किया, उससे टेबल आपका क्रिएट हो गया, ठीक है जी। टेबल क्रिएट करने के बाद आप उसके जो है वो डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं, या आप उसके जो डाटा शीट मेन्यू में जा सकते हैं,
ठीक है, जिसमें भी आप जाना चाहें जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको दोनों बता दिए हुए। ये हमारे पास अभी जो है वो डाटा शीट व्यू है, आप इसके डिज़ाइन व्यू में जाके भी इसके नाम ये सारा कुछ रख सकते हैं, लेकिन आपको मैंने साथ बताया हुआ है कि आपके डिज़ाइन व्यू में जाके कभी भी वो डाटा एंटर नहीं करेगा। डाटा एंटर करने के लिए आपको डाटा शीट व्यू में ही आना पड़ेगा। आप डाटा शीट व्यू में आ गए या डिज़ाइन व्यू में चले गए, जो है उस टेबल का हमने नाम रख लिया, वो हमने जैसे ही सेव करते हैं या उस डिज़ाइन व्यू में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपसे पूछ लेता है कि क्या नाम रखना है। हमने उसका नाम रख लिया। नाम रखने के बाद जो है हमने उसके अंदर जो है वो कॉलम सेट कर दिए, जो कि अभी मैं कर रहा था। कॉलम आपके सामने जो है इसी तरह आपने स्टेप लिख देने हैं, बिल्कुल जो है कॉलम आपने जो है वो सारे लिख दिए, उनकी डाटा टाइप रख दी और उनके अंदर जो है फिर डाटा हम जो है वो एंटर करना शुरू कर देते हैं। तीसरा काम जो हमारे पास वो था प्राइमरी की हमने बनानी थी एम्प्लॉय आईडी को, और हमें पता है कि हमने किस तरह से प्राइमरी की बनानी है। ये इंग्लिश आप पेपर के अंदर लिख सकते हैं। ओके जी, हम वापस आए, डिज़ाइन व्यू में गए, यहाँ से जो है ये प्राइमरी की ऑलरेडी आपको पता है बनी होती है, वरना आप राइट क्लिक करके प्राइमरी की पे क्लिक कर दें तो आपकी प्राइमरी की बन जाएगी। तो इस तरह से ये काम भी हमारा हो गया। अब आगे जो है आपने क्यूरी लिखनी है, लेकिन क्यूरी लिखने से पहले हमने कुछ डाटा एंटर करना है इसके अंदर जो है। ओके जी, हम आते हैं यहाँ पे टेबल में आए। यहाँ पे जो है अब चूंकि उसने फॉर्म नहीं कहा हुआ तो आप टेबल के अंदर डाटा खुद ही डायरेक्ट एंटर करेंगे। 1 2 3 4 5 आपने नाम लिख देना। आतिफ, नवीद, एजाज, उमैर, हामिद है। आतिफ, नवीद, एजाज, हामिद, उमैर। चलें पहले उमैर कर लेते हैं, इसके मुताबिक आपने करना है। उमैर, हमीद, ये हमारे पास डाटा एंटर हो गया। आगे जी हमारे पास जो है 34 17 26 15 6, 34 17 26, हाँ 34 17 26 15 और 6 डाटा एंटर हो गया हमारा। इस तरह से जो है आगे जी 16 33 24 35 44, 16 33 24 35 और 44। ओके जी, टोटल में हमारे पास सारे 50 हैं। 50 50 50 50 और 50। और इसके बाद जो है हमारे पास सेल्स हैं 68 34 52, 68 34 52। और आगे जो हमारे पास है वो है 30 एंड 12, 30 एंड 12। ओके जी, ये हमारा काम पूरा हो गया। हमने डाटा सारा एंटर कर लिया, फॉर्म के बगैर हमने एंटर किया क्योंकि हमें उसने फॉर्म नहीं कहा हुआ था। आखिरी क्यूरी जो हमारे पास वो ये है कि आपने क्यूरी लिखनी है जो कि आपकी मैक्सिमम रेंज जो है हाईएस्ट रेंज फाइंड कर सके। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार मैंने आपको बताया हुआ है। मैं आता हूँ दोबारा क्रिएट पे, क्यूरी पे आया। ये क्यूरीज है हमारे पास जो है। क्यूरी विज़र्ड में गया, यहाँ पे जाके मुझे सिर्फ जो है वो क्या चाहिए, मुझे जो है वो चाहिए सेल परसेंटेज जो है हाईएस्ट सेल परसेंटेज। ये देखिए लिखा हुआ यहाँ पे जो है। तो मैं यहाँ पे आके जो है वो मैंने क्लिक कर दिया सिंपल क्यूरी के ऊपर जो है। मुझे सिर्फ चूँकि सेल परसेंटेज हाईएस्ट चाहिए, सिर्फ इस कॉलम को मैं ऐड करूँगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, समरी पे आ जाना क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पे समरी ऑप्शन में जाएंगे तो ये मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा। ओके करें, नेक्स्ट करें। डिज़ाइन व्यू में जाके इसको जो है वो मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, फिनिश कर दें। तो ये देखें हमारे पास ये आ गया। देखें हमारे पास हाईएस्ट क्या है 68 है ना। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास 68 आ गया। ये ले जी, हमारा काम पूरा हो गया। ठीक है जी, इस क्यूरी का जो है वो आप डिज़ाइन व्यू में भी जाके इसे देख सकते हैं। ये हमारे पास डिज़ाइन व्यू है। अगर आपको जो है फ़र्ज़ कर लें पेपर में ना पता चल रहा हो क्यूरी क्या लिखनी है, क्योंकि पेपर में आपको क्यूरी लिखनी पड़ेगी जो है, तो आप यहाँ से जो है इसका व्यू चेंज करके इसको एसक्यूएल व्यू में ले जाएं। ये हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। तो दोस्तों ये क्यूरी लिखी हुई है, ये जो आपने काम करना था सारा। ठीक है जी, ये क्यूरी आपने यहाँ से देखनी है और अपने पेपर के अंदर जो पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट मैंने क्यूरी लिखी हुई है, आसान अल्फाज में लिखी हुई है मैंने। तो अलबत्ता आप उस क्यूरी को वहाँ से इसकी बजाय लिखने के बजाय ना आप यहाँ से जो है ना, यहाँ से हमारे पास जो एक्सेस के अंदर ये क्यूरी लिखी है, ये इसी तरह आप पेपर के अंदर ऐड कर दें तो काम आसान हो जाएगा। आपको जो है क्यूरी याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन आपको ये प्रोसेस जो है वो आना चाहिए, इसके बगैर आपका काम फिर नहीं होगा। तो इस लिहाज से आपने फिर क्या करना है, क्यूरी जो है वहाँ पे वो ऐड कर देनी है। ओके दोस्तों, तो एक हमने पेपर सॉल्व कर लिया। दूसरा पेपर जो है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर वही जी नई डेटाबेस बनानी है आपने, ये टेबल बनाना है, उसके बाद फिर आपने उसके कॉलम बनाने हैं, प्राइमरी की बनानी है, डिज़ाइन करना है कि आपने टेबल जो है फॉर्म डिज़ाइन करना है आपने जो है, और फॉर्म की मदद से आपने ये डाटा एंटर करना है। ओके, कोई मसला नहीं। हम क्या करते हैं, पहले न्यू में आते हैं। न्यू पे आके हमने वैसे न्यू पे क्लिक किया,
ब्लैंक डाटाबेस पे हम गए, डाटाबेस का नाम जो है हमारे पास वो CMS है, हम यहाँ पे CMS इसका नाम रख लेते हैं, कैपिटल में लिखा तो हम कैपिटल में ही लिख लेते हैं। ये हमने क्लिक किया, ये CMS डाटाबेस बन गई। इसमें क्या करना है, हमने एक टेबल बनाना है जिसका नाम स्टूडेंट है। हम इस टेबल का नाम जो है स्टूडेंट रख लेते हैं यहाँ पे जो है, ठीक है जी। इसे रीनेम कर लेते हैं। वो कह रहा जी ये हमारे पास चूँकि ओपन है, हम इसके जो है वो यहाँ पे आके सेव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप पूछ लेगा जी नाम रखें इसका जो है STUDENT हमने नाम रख लिया इसका, ओके करते हैं, ये इसका नाम रखा गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट फ़ोन नंबर जो है ये हमने इसके अंदर जो है वो कॉलम बनाने हैं। ओके जी, तो हम कॉलम इसके अंदर बना लेते हैं। कॉलम बनाने के लिए हमने जी पहला जो हमारे पास है वो स्टूडेंट ID है, STD_ID है, ये देखिए हमारे पास जो है, तो ये बन गया। दूसरा कॉलम जो है हमारे पास वो स्टूडेंट नेम है। ओके जी, तो हम स्टूडेंट नेम का नाम दूसरा कॉलम बना लेते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट इसकी जो है टाइप रख लेते हैं, STD_name इसका नाम रख लिया। तीसरा कॉलम जो है हमारे पास वो है जी स्टूडेंट एड्रेस है, इसको मैं लॉन्ग टेक्स्ट रख लेता हूँ, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें लेंथ ही जो है वो टेक्स्ट आ सकता है, इसलिए लॉन्ग टेक्स्ट रख लेता हूँ, ADDRESS हम ये नाम रख लिया। और इसके बाद जो है हमारे पास वो फिर आ जाता है जी स्टूडेंट का फ़ोन नंबर। ओके जी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका नंबर रख लेता हूँ और इसे मैं कह देता हूँ जी नाम हमारे पास है STD phone _ कैपिटल में स्मॉल में है इसलिए स्मॉल ही कर लेता हूँ, PHONE। ये लें जी हमारे पास ये टेबल बन गया। इस टेबल में आपने डाटा कोई नहीं एंटर करना, उसकी रीज़न ये है कि उसने कहा हुआ है कि आपने फॉर्म की मदद से डाटा एंटर करना है। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्राइमरी की स्टूडेंट को बना दें। आपको पता है ये पहले ही बनी होगी, डिज़ाइन व्यू में अगर आप जाके देखें तो ये पहले ही प्राइमरी की बनी हुई। ये वाला काम हमारा ऑटोमेटिकली हो गया, लेकिन आपने इसकी जो है वो ये साथ साथ लिख देना है जो। ओके जी, ये जो हमने 2 स्टेप अभी परफॉर्म किए हैं, बल्कि 3 स्टेप परफॉर्म कर लिए, इनकी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ कि आपने लिखना किस तरह से इनका जो है। ओके जी, हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन किया, न्यू में जाके जो है वो न्यू पे क्लिक कर दिया, फाइल में जाके नई डेटाबेस का नाम हमने CMS रख दिया। टेबल किस तरह क्रिएट किया हमने टैब में जाके जो है क्रिएट टैब में जाके जो है टेबल के ऊपर क्लिक किया। वैसे आपको पता है टेबल पहले क्रिएट हुआ होता है कि जो है ऑलरेडी, तो इसलिए आपको ये लिख दें बस उसके अंदर, पेपर के अंदर जो है कोई इतना इशू नहीं है। डिज़ाइन व्यू में जाके जो है डाटा शीट्स जो है उसके जो है वो डिज़ाइन व्यू में आप चले जाएं। डिज़ाइन व्यू में जाके जो है आप उनके नाम रख लें। हमने जो है वो डाटा शीट व्यू में ही नाम रख लिए थे, कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे जो है, आप जिसमें मर्ज़ी नाम एडजस्ट कर सकते हैं। आप अलबत्ता डिज़ाइन व्यू का यहाँ पे लिख दें। उसके बाद जो है आपने ये कॉलम बना लिए सारे के सारे जो है। और अगले स्टेप के अंदर हमने क्या किया कि हमने स्टूडेंट ID को जो है प्राइमरी की बना दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सारे स्टेप्स थे अभी तक जो हमने काम किया है। इससे अगला जो काम है उसके स्टेप्स अभी हम बाद में देखते हैं। ओके जी, तो अब हमने क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। लेकिन देखें हमारे पास टेबल में कॉलम थे 4, फॉर्म में कॉलम है सिर्फ हमारे पास 3। स्टूडेंट ID हमने नहीं ऐड किया हुआ, क्योंकि स्टूडेंट ID ऑटोमेटिकली जो है वो आपका ऐड हो रहा होता है, इसलिए इसको फिर फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है। हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, डाटाबेस पे आते हैं, ये हमारा टेबल बन गया हुआ है, हमने इसमें डाटा कोई नहीं एंटर किया, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। डाटा शीट व्यू में आते हैं, या उसी व्यू में रहते भी आप काम कर सकते हैं। क्रिएट पे आए, उसी तरह से आपने फॉर्म में आना है। फॉर्म में अब अपने फॉर्म पे क्लिक नहीं करना, आपने फॉर्म विज़ार्ड पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने यहाँ से स्टूडेंट ID नहीं ऐड करनी। देखें जी, मैं ये करता हूँ, नेम मुझे चाहिए, एड्रेस चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए। देख लें आप अपने यहाँ पे इस वाले के अंदर ये 3 चीज़ें चाहिए हमें सिर्फ। ओके जी, हमने ये 3 चीज़ें यहाँ पे ऐड कर ली। नेक्स्ट किया, हमारे पास जो है कॉलमनर फॉर्म में आ जाए, टेबुलर फॉर्म में आ जाए, जिस तरह आप चाहते हैं आप इसको लेके आ सकते हैं। कॉलमनर फॉर्म में हम ले आते हैं, चलें नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। स्टूडेंट इसका नाम ये रखा जाएगा, स्टूडेंट फॉर्म में कर देता हूँ इसका नाम जो है। ओके जी, तो मैं इसे फिनिश कर देता हूँ, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें 2 बटन भी लगे हुए हैं, ऐड न्यू रिकॉर्ड और सेव रिकॉर्ड। इसका मैंने आपको पहले बता दिया हुआ, लेकिन हम इसको दोबारा जो है वो ऐड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। आपने क्या करना है, इसके जाना है डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाके ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ पे चौथे नंबर पे हमारे पास बटन की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप जो है आके सिर्फ क्लिक करें तो ये चीज़ ओपन हो जाएगी। इसमें पहले रिकॉर्ड ऑपरेशन में आ जाए, चूँकि हमने क्या करना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड। ओके जी, ऐड न्यू रिकॉर्ड कर दिया हमने। इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओके जी, ऐड रिकॉर्ड जो है, या ऐड न्यू रिकॉर्ड उसने लिखा हुआ, तो आप इसको चेंज कर लें, ऐड न्यू रिकॉर्ड कर लें, ये इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट करें और इसका नाम जो है फ़र्ज़ कर लें सिर्फ आप ऐड रखते हैं यहाँ पे, और आपने फिनिश कर दिया। ये देखें, ये हमारे पास इस तरह का बटन बन गया। आप इसको एडजस्ट कर लें, आप इसे उठा के जो कहीं पे भी रख सकते हैं। लेट्स से यहाँ से उठाएं आप इसे, आप यहाँ पे इसे रख लें, जिस तरह उसने कहा हुआ उस तरह कर लेते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके जी, इसके बाद जी सेव रिकॉर्ड हमने करना है। सेव रिकॉर्ड आप जो है उसके लिए यही चौथे बटन पे आए, यहाँ पे क्लिक किया आपने। अब इसके रिकॉर्ड ऑपरेशन में आए, सेव रिकॉर्ड पे क्लिक किया आपने।
नेक्स्ट किया, सेव रिकॉर्ड का टेक्स्ट आपको चाहिए, टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट किया आपने जो है, इसका नाम आप सेव रख दें, फिनिश कर दिया। ये लें जी, ये हमारे पास जो है कुछ इससे मिलता जुलता जो है वो फॉर्म बन जाएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क है, जिस तरह यहाँ पे ये देखें ये लगा हुआ आपका जो है, तो ये आपको यहाँ पे से आप चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट अगर आपको बड़ा चाहिए होता है तो आप यहाँ पे इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लें आप जो है, तो उसके अंदर स्टूडेंट फ़ोन नंबर आ जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप इसे इस तरह रहने में कोई इशू नहीं है इतना। ये देखें यहाँ पे ये ऐड हो जाता है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कंट्रोल-Z कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए ये जो है। ओके जी, तो कंट्रोल-Y से चीज़ें वापस आ जाती हैं जो आपने ख़त्म की होती हैं, और कंट्रोल-C से जो चीज़ें आपने की होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो रीडू और अनडू की ऑप्शन है हमारे पास ये। ओके जी, तो ये हमारे पास फॉर्म बन गया। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसे जो है वो आ जाते हैं दोबारा दूसरे व्यू के अंदर। अब ये देखें हमारे पास ये बटन्स लगे हुए हैं। अब आप इसकी मदद से ये डाटा एंटर करना चाह रहे हैं। ये डाटा है हमारे पास, क्या है जी, सुहेल, कैंट लाहौर और टेट्रा 4 और 333 है हमारे पास। लें जी, सुहेल, क्या था जी इसका, कैंट लाहौर, और इसका नंबर जो है टेट्रा 4 333। ओके जी, ऐड नो रिकॉर्ड हो गया जी। नेक्स्ट जी हमारे पास मुर्तज़ा, इसका जो एड्रेस है हमारे पास वो रावी लाहौर है। ओके जी, फ़ोन नंबर जो इसका जो है वो 2536 466 है, 2536 466। ओके जी, ऐड न्यू रिकॉर्ड, सेव कर देंगे तो सारे सेव भी हो जाएंगे। और जी इसके बाद हमने तीसरा रिकॉर्ड भी ऐड करना है, अली, और हमारे पास आ जाएगा G-8 और लाहौर, और इसका फ़ोन नंबर है 4516 030। लें जी, 4516 030। ये लें जी, हमने ऐड न्यू रिकॉर्ड कर दिया। सेव रिकॉर्ड कर दें, इसको कर दें क्लोज़। आप जो है सेव करके क्लोज़ कर दें। टेबल के अंदर हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। ये हमारे पास रिफ़्रेश की ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दे तो देखें ये सारा डाटा हमारे पास इस तरह से आ गया। ये देखें हमारे पास। तब आप कहेंगे कि यहाँ पे 7 1 2 3 भी आ रहा था। दोस्तों ये डाटा उसने एंटर करने के लिए कहा था। ये हम चूँकि टेबल को देख रहे हैं, टेबल में हमारे पास 4 कॉलम थे, इसलिए साथ आपके पास स्टूडेंट ID भी आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है, जो आखिरी ऑप्शन थे हमारे पास उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने प्रोसीजर कैसे लिखना है कि फॉर्म कैसे एंटर आपने किया जी। आप फॉर्म टैब में गए, न्यू पे आपने क्लिक किया, या उसमें से आपने जाके क्या किया, फ्रॉम विज़ार्ड पे क्लिक कर दिया, उस पर न्यू पे क्लिक कर दिया आपने जो है, सॉरी नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया आपने। और फिर आपने क्या किया, फील्ड्स आपको जो जो चाहिए थी वो आपने ले ली। 4 थी तो हमने 3 आखिरी वाली ले ली। स्टूडेंट आइए हमें नहीं चाहिए थे तो हमने वो वाली फील्ड्स ले ली। हमने लेआउट सेट किया। लेआउट में हमने जो है वो देख लिया कि क्या क्या चीज़ कहाँ पे किस तरह से होनी चाहिए, वो ऑलरेडी सेट था हमारा जो है, तो हमने इसे इसलिए उसे नहीं छेड़ा। लेकिन आपने यहाँ पे लिख देना जी हमने लेआउट से लेआउट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने स्टाइल सेलेक्ट कर लिया। स्टाइल हमने जो ऑलरेडी था डिफ़ॉल्ट वही रहने दिया था। ओके, बस बताने की ज़रूरत है आपको जो है, काम हमने जिस तरह कर दिया वो ओके है, उसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर हमने क्या किया जी, हमने फिनिश कर दिया, हमारा फॉर्म बन गया। और हमने उसके बाद फिर क्या किया, 2 बटन्स ऐड कर दिए थे, ऐड न्यू रिकॉर्ड का और सेव रिकॉर्ड का। उसी तरह से हमने यहाँ पे लिख देना है। वो आप चाहे बता दें, प्रोसीजर पूरा बता दें कि हमने क्या किया था, कि हमने यहाँ पे आके जो है फॉर्म के ऊपर आके, जिस तरह ये हमारा फॉर्म है, ये फॉर्म है, इसके डिज़ाइन व्यू में आके हमने जो है यहाँ से बटन ऐड किया था डिज़ाइन में से। तो इस तरह लिख दें, या आप ये आसान तरीका इस तरह से लिख दें, ये ज़्यादा आसान है जो लिखा हुआ है, तो आप इस तरह इसे लिख दें। और आखिर में क्या था कि हमने डाटा एंटर करना था फॉर्म की मदद से। उसका प्रोसीजर हमने क्या किया कि हमने फॉर्म को यूज़ करते हुए जितना भी डाटा दिया गया था पेपर के ऊपर जो है वो सारा हमने ऐड कर दिया। ओके जी दोस्तों, तो ये हमारा जो था वो सारा आज का लेक्चर था। दोस्तों जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि जो आपने ये तरीक़ेकार मैंने बताया ना अभी लिखने का पेपर के अंदर, इसमें आपके पास ऑप्शन है, कोई मसला नहीं, आप जिस तरह मुझसे मर्ज़ी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरह की जो है। आप मैंने जो इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई थी हाँ वो वाली लिख सकते हैं, या आप अपने पास इंग्लिश बना के, जिस तरह आपने यहाँ पे काम किया कि आप पहले क्रिएट में गए, फिर आप जो है वो क्यूरीज़ में गए, क्यूरीज़ में जाके आपने ये क्लिक किया, इस तरह से लिख दें। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि आपने ये साथ काम किया होता है।
तो इस लिहाज से आपको फिर जो है वो आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि जो मैंने इंग्लिश यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ये लिखी हुई है, ये लिखने के बजाय आप उसे उस तरह से लिख लें तो आपके लिए ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। दोस्तों ये 2018 के 2 पेपर मुझे मिले थे, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके साथ अभी सॉल्व भी किए हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। अगर आपको बात किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप जो है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर जो है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी कोशिश की है कि आप प्रैक्टिकल्स को जो है वो घर बैठे इस तरह से उसकी तैयारी कर सकें, और इसके साथ साथ जो है आपने जाते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही जो है वो हमारा अगला जो लेक्चर है जिसमें हमने जो है वो बाकी जो काम है इसके प्रैक्टिकल से रेलिवेंट वो करना है, वो जैसे ही होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके जी दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।